प्रधान कथा आज श्री किशोरी जी के मुख से हम सबको सुनने को मिलेगी। वो कथा जो कहती है कि त्रिलोकीनाथ जिनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, कुछ भी दुष्कर नहीं है, अगर भाव से उनको 3 मुट्ठी चावल भी दिए जाएं तो वो हमारे ऋणी हो जाएंगे। इतने सरल हमारे ठाकुर जी, जिनके पास सब कुछ होते हुए, जो इस पूरी त्रिलोकी के अधिपति है, जिनके पास 400 योजन का सोने का पर्वत है, वो भगवान भी, उनको चाहिए तो क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ भक्ति, सिर्फ और सिर्फ प्रेम, सिर्फ और सिर्फ भाव। केवल 3 मुट्ठी चावल और भगवान श्री सुदामा जी के हो गए। और ना केवल उनके हो गए, बल्कि उनके चरणों में बैठकर उनके चरण धो रहे हैं, सुदामा जी का चरणामृत पी रहे हैं। भगवान भी भक्त के चरणों में ही बैठते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भक्त की महिमा हमेशा ही भगवान से ऊपर ही रहती है। परम पूज्य किशोरी जी व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। ये आप सबकी कथा है, आप सबके सहयोग से यह कथा हो रही है। आज जिन बंधुओं का सहयोग प्राप्त हुआ है, मैं उनके नाम अभी उच्चारण करूंगा। आप सभी की कथा, आप सब ही उनको धन्यवाद दीजिएगा जोरदार तालियों के साथ। 51,000 रुपए मुंबई शहाड़ से जगदीश प्रसाद भट्ट जी की तरफ से यहाँ मिले हैं। ये हमारी कथा लाइव सुन रहे हैं वहाँ पे और बहुत ही प्रसन्न है। पूरा परिवार एक साथ बैठ के कथा सुनता है और उन्होंने 51,000 रुपए यहाँ भागवत जी के सेवा में अर्पित किए हैं। 11,000 रुपए सीकर से गुप्त सज्जन है, इनकी तरफ से प्राप्त हुए हैं। 5100 रुपए गुप्त सज्जन फतेहपुर से। 5100 रुपए जय जी विजय जी कौशिक की तरफ से प्राप्त हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन किया जाए। 3100 रुपए गोविंद जी गिरधारी लाल जी रिणवा की तरफ से प्राप्त हुए हैं और 5100 रुपए नरेड़ा परिवार की तरफ से प्राप्त हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ आप सभी इनका धन्यवाद करिए। आज सप्तम दिवस की कथा है। कथा अपने विश्राम की तरफ चल रही है। कल की जो कथा होगी, अब तक 7 दिन कथा यथावत अपने समय से चली है। कल की जो थोड़ी सी कथा होगी वो सुबह 10 बजे से होगी। सुबह बिल्कुल 10 बजे किशोरी जी व्यासपीठ पे विराजमान हो जाएंगे और आधे घंटे की कथा होगी। उसके बाद पितरों के लिए तर्पण किया जाएगा। तो सभी यजमानों से प्रार्थना है कि आप तो सुबह 9 बजे ही यहाँ पहुँचे, ताकि जितने भी पंडित जी आपसे तैयारी करवाएं वो आप सब समय को ध्यान में रखते हुए आराम से कर पाएं। और सभी श्रोतागण, सभी भक्तजन कृपया 9:30 बजे तक यहाँ अवश्य विराजमान हो जाएं। क्योंकि एक चीज है बंधुओं माताओं कि व्यासपीठ पर किशोरी जी के आने के बाद अगर आप लोग आ रहे हो और किशोरी जी व्यासपीठ पे विराजमान है और आप लोग उठ रहे हो, तो फिर ये थोड़ा सा कथा का पुण्य आपका क्षीण कर सकता है। तो कृपया कम से कम आज तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। घर आपका वहीं रहेगा। मैं समझता हूँ माताओं की भी विवशता है, उनको घर संभालना होता है, उनको बहुत सारे काम करने होते हैं, पर आज चूंकि बहुत महत्वपूर्ण कथा है, सप्तम दिवस है, तो कृपया आप सभी किशोरी जी के व्यासपीठ से प्रस्थान करने के बाद ही प्रस्थान करिए। अब मैं पूज्य किशोरी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि सप्तम दिवस की भक्तिपूर्ण भावपूर्ण कथा, अमृतमयी कथा से हम सबको लाभान्वित करे। पूज्य किशोरी जी। नवनीलांबरधारी
श्रीवरन कंज विलोचनी सिर चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मंदिर अनन्य निवासिनी घन श्याम घन हित जात की घन श्याम घन हित मोरनी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरि ओम नमो पार्वती पतये नमः महादेव नमः श्री सीतानाथ समारंभं श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुं परम्पराम् जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री राधारमण लाल की जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो गिरिराज धरण की जय हो श्री श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय हो दस रानी की जय हो दज रानी की जय हो श्री राधिका रानी की जय हो श्री गोपीश्वर महादेव की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो सब विप्रन की जय हो समस्त विश्वासन की जय हो समस्त पितर देवताओं की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हर हर महादेव अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य श्री अग्र पीठाधीश्वर मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी
दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रनाथ दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रनाथ दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बालाजी महाराज परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वत्सल पीतांबरधारी, श्री राधा रमण लाल, श्री बाल कृष्ण लाल, शब्दमयी वांगमय प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को हम प्रणाम करते हैं। उपस्थित संतों को, माताओं को, सभी ब्राह्मणों को, सभी श्रोतागणों को मेरा राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। ठाकुर जी की परम कृपा से विगत 6 दिनों से हम भागवत भागीरथी का श्रवण कर रहे हैं। आज उसका 7वां दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। चला लक्ष्मी चलम प्राणम, चलम जीवत यौवनम, चला चलेति संसारी, धर्मैक हि निश्चलम्।
देखिए, जीवन में हर वो वस्तु चलायमान है जिसको व्यक्ति चाहता है कि वो मुझसे कभी दूर ना जाए, वो सदा मेरे पास ही रहे। निश्चित है वही वस्तु दूर जाएगी। ये संसार का चक्र है। इसलिए किसी वस्तु के प्रति ऐसी भावना रखो ही मत कि वो हमारे पास रहे, हमसे दूर ना जाए। वो सदा आपके पास ही विद्यमान रहेगी। लेकिन कौन कौन सी वो वस्तुएं हैं जिसको व्यक्ति चाहता है मुझसे दूर ना जाए? सबसे पहले चला लक्ष्मी। लक्ष्मी को व्यक्ति चाहता है कि वो मुझसे दूर ना जाए, लेकिन हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी आई है तू जाने के लिए ही आई है। लक्ष्मी के चरण है, आती है तू जाने के लिए ही आती है। चला लक्ष्मी, लक्ष्मी चलायमान है। दूसरा चलम प्राणम। व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि मेरे प्राण निकलें, लेकिन निकल जाएंगे। चलम प्राणम। गरुड़ पुराण में एक कथा आती है कि एक बार एक कबूतर था और डाल पर बैठा था। तभी यमराज नीचे से आए, वो उसको देख के हंस गए। और कोई हंसे चलेगा, यमराज हंस रहा है। तो तोता व्याकुल हो गया, बोले और कोई हंसे चले, बात बने, यमराज हंस रहा है, इसका मतलब तो मेरी मृत्यु होने वाली है। और इसी चिंता में जो है तोता व्याकुल हो गया। तो कबूतर का जो मित्र थे वो थे गरुड़ जी। गरुड़ जी भगवान के वाहन थे। एक दिन भगवान से अवकाश पाकर के गरुड़ जी अपने मित्र कबूतर से मिलने आए। तो क्या देखा, कबूतर बिस्तर पे पड़ा है और बुखार चढ़ रहा है, चिंता में है। गरुड़ जी बोले, तुम चिंता में क्यों, क्या बात हो गई? कबूतर बोला, मैं सुबह डाल पे बैठा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना सुख था मुझे, लेकिन एक हंसी ने संपूर्ण सुख को दुख में बदल दिया। बोले कैसे? बोले मैं सुबह बैठा था डाल पे, तभी यमराज मुझको देख के हंस गए। मुझको बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरी मृत्यु तो नहीं होने वाली। गरुड़ जी आपकी तो बहुत पहुंच है, आप जाके यमराज से कह दो कि वो मुझको मारे ना। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे बालक बहुत छोटे हैं, मैं मर जाऊंगा तो कैसे जिएंगे ये लोग? गरुड़ जी बोले, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं यमराज से जाके कह दूंगा कि वो तुमको मारे ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं गया और वो तुमको मार दे। तो एक काम करता हूँ, तुमको कहीं और स्थान पे ले जाता हूँ। तो गरुड़ जी ने कबूतर को लिया और 7 समुद्र पार एक टापू था नदी में, उसके अंदर छोड़ा है। बोले यहीं बैठ रहे ना, मैं यमराज को कह देता हूँ। कबूतर बड़ा प्रसन्न, जय हो मेरे मित्र गरुड़ जी, आप जाके यमराज को कह दो मुझको मारे ना। गरुड़ जी आए, आकर के बोले, यमराज जी ने स्वागत किया। बोले कहो गरुड़ जी कैसे आना हुआ? गरुड़ जी बोले, बाकी सब बातें बाद में, पहले ये सुनो, तुम भाई सारे लोगों को मारो, सारी पृथ्वी तुम्हारे वश में है, लेकिन हमारे मित्रों को तो छोड़ दो। बोले कौन आपका मित्र, कैसे दिखता है, बता दीजिए, नहीं मारेंगे।
बोले औरों की बात मैं बताऊंगा, पहले एक पे संकट है। ये बताओ, आप सुबह एक खेत में से निकले थे और एक डाल पे कबूतर बैठा था, उसको देख के आप हंसे क्यों थे? आप इसीलिए हंसे थे ना, उसकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन आप उसको मारिएगा मत। मैं उसको 7 समुद्र पार टापू में छोड़ आया हूँ। यमराज जी सिर पे हाथ धर के बैठ गए। बोले आप उसको छोड़ आए क्या? बोले हाँ, मैं छोड़ के आया हूँ ताकि वो सुरक्षित रहे। बोले मैं इसीलिए तो हंस रहा था कि 7 समुद्र पार एक टापू में एक बिल्ली इसको खाएगी, और बिल्ली इसको खाएगी तभी इसके प्राण निकलेंगे। अब बिल्ली तक ये पहुंचेगा कैसे? कैसे बिल्ली यहाँ तक आएगी, वहां तक पहुंचेगा? गरुड़ जी बोले सच्ची में खा गई क्या वो? बोले हाँ, तो उसके आने का समय हो गया। गरुड़ जी जब तक पहुंचे तब क्या देखा? कबूतर पड़ा था, बिल्ली उसका भोग लगा चुकी थी। तो मृत्यु कब किस समय आने वाली है, हमको उसका कुछ पता नहीं होता। तो सबसे पहला चला लक्ष्मी। व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि लक्ष्मी जावे, लेकिन चली जाएगी। दूसरा चलम प्राणम। व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि मेरे प्राण निकले, मुझको मृत्यु आवे, आ जाएगी। और तीसरा, जिसको व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि मुझसे दूर जाए, और वो है चलम जीवत यौवनम। व्यक्ति का जो यौवन है, उसको व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि मुझसे दूर जाए। 40-50 की बात की जब बर्थडे आते हैं तो व्यक्ति को लगता है बस ये विश कर दे, उम्र ना पूछे, हैप्पी बर्थडे, कितने साल के हो, बस तुम्हारे जितने ही हैं। कितने, मैं तो 25 का हूँ, तुम कितने के हो, बस थोड़े बहुत दिन का अंतर है। कितने के हो? 50 के हो गए, 60 के हो गए। जैसे जैसे उम्र निकलती जाती है, व्यक्ति अपने यौवनपन को कभी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन छूट जाएगा। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम, चला चलेति संसारी धर्म एक ही निश्चलम। धर्म निश्चल है, धर्म आपको छोड़ के कभी नहीं जाता। इन तीनों चीजों से कौन प्रभावित नहीं रहता? वैष्णव प्रभावित नहीं रहते। भगवान के भक्त इन तीनों से प्रभावित नहीं होते। जो अत्यंत संसारी होगा ना, वो इन तीनों चीजों से भयभीत रहेगा। सबसे पहली बात, लक्ष्मी के प्रति आसक्त मत रहो ज्यादा। लक्ष्मी है ही नहीं हमारी, लक्ष्मी नारायण की है। लक्ष्मी विष्णु की, लक्ष्मी नारायण की है। उसके प्रति ज्यादा आसक्त मत रहो, वो हमारी है ही नहीं, भगवान की है। तो भगवान का विवाह लक्ष्मी के संग हुआ। लक्ष्मी के संग में रुक्मणी के रूप में भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। इस तरह रुक्मणी जी का विवाह भगवान के संग सुसंपन्न हुआ। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय। एक यादव रहते हैं द्वारिका में, सत्यजित नाम के एक यादव रहते हैं। उनके पास में एक मणि है, उसका नाम है सीमंतक मणि। उस सीमंतक मणि का इतना प्रभाव बताया जाता है कि वो हजारों किलो सोना रोज देती है। 6-7 घंटे उसकी लगातार पूजा करनी पड़ती है। उसके परिणाम स्वरूप वो हजारों किलो सोना देती है। सत्यजित यादव
मणि को खूब प्रेम से आराधन करते, उसकी पूजा करते। तो ये बात जब भगवान को पता लगी तो भगवान थोड़े सत्राजित यादव के पास आए। भगवान बोले, हम तुम्हारी मणि देखो लेना नहीं चाहते, लेकिन हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम अकेले व्यक्ति 3-4 लोग घर में हजारों किलो सोने का क्या करो। सत्याजित यादव बोला, मतलब? बोले, हम ये कहना चाहते हैं कि तुम ये मणि जमा करवा दो कार्यालय में राजा के। जितना तुम कहोगे उतना सोना तुमको दे देंगे, बाकी का नगर के कल्याण में लग जाएगा। सत्याजित यादव बोला, मेरी मणि चाहे कितना भी धन दे, चाहे मैं इसमें सोऊं, खाऊं, पीऊं, कुछ भी करूं, आप मणि मुझसे मत मांगिए, मणि मेरे पास ही रहने दीजिए। ठाकुर जी बोले, निवेदन एक ही बार, निवेदन एक ही बार। बंधु, ये सूत्र अपना लीजिए, कोई भी हो, चाहे पति पत्नी से, पत्नी पति से, माता पिता बच्चों से, निवेदन एक ही बार। किसी भी रिश्ते में निवेदन एक ही बार। एक से अधिक निवेदन आप जैसे ही करने लग जाते हैं तो आप अपने स्वाभिमान से चूक होने लग जाते हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में ठाकुर जी ने संभाव लिखा होगा पूरे जीवन में, तो एक बार के कहने में ही समझ जाएगा। लेकिन अगर ठाकुर जी ने उसके जीवन में बदनामी ही लिखी है तो वो आपके बार बार समझाने पे भी नहीं मानेगा। निवेदन एक ही बार। भगवान ने निवेदन किया, सत्याजित यादव नहीं माना तो ठाकुर जी चुपचाप हाथ जोड़ के चले गए। बोले, ठीक है, रखो अपनी मणि अपने पास। सत्याजित यादव की मणि, उसको और अहंकार हो गया अपनी मणि का। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए, बहुत सुंदर है ये सीमंतक उपाख्यान। वर्णन आता है कि सीमंतक उपाख्यान को जो सुनता है ना, उसको जीवन में कलंकित नहीं होना पड़ता, और अगर उसके जीवन में कलंक है तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए। सत्याजित यादव की मणि, उसको और अहंकार हो गया अपनी मणि का कि देखो द्वारिकाधीश भी मेरे आगे मांगने आए। सारी दुनिया जिसके आगे हाथ फैलाती है उसने मेरे आगे हाथ फैलाया। ठाकुर जी बोले, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी इससे मांग करके। तब एक दिन सत्याजित यादव का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में पहन करके घूम रहा था। सब लोग वाहवाही कर रहे थे। तभी वो घूमता घूमता एक जंगल में गया। वहां एक जंगल में एक शेर ने प्रसेन को मार दिया और मणि लेके शेर चला गया। शेर को भालू ने मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। अब जब 3 दिन तक प्रसेन मिला नहीं तो कलंक लग गया ठाकुर जी के ऊपर। बोले, ठाकुर जी ने मणि मांगी थी, सत्याजित यादव ने देने से मना कर दी, तो भाई को बंदी बना करके मणि चुरा ली है, भाई को किडनैप कर लिया है। सब ठाकुर जी के सैनिकों ने जाके कहा कि ठाकुर जी, आप पे द्वारिका के लोगों ने कलंक लगा दिया है कि आपने प्रसेन को बंदी बना लिया, इसको किडनैप कर लिया है।
और मणि चुरा लिया। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, वाह, द्वारिका पूरी बसाई मैंने, द्वारिका पूरी बसाई ठाकुर जी ने। यहाँ के लोग जो भी खा पी रहे हैं सब मेरे नाम पे खा पी रहे हैं, लेकिन इन लोगों को एक सेकंड नहीं लगी मेरी निंदा करने में। इसका मतलब क्या है? ये संसार आपको सदा प्रेम ही करेगा ऐसा नहीं है, ये अपमान भी देगा और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। समुद्र मंथन में अमृत निकला था पर विष भी तो निकला था। यही बात है, ये पृथ्वी अमृत और विष दोनों को जन्म देती है। ये संसार आपके प्रियजन प्रेमीजन आपको सदा प्रेम ही देंगे, सम्मान ही देंगे, ऐसा नहीं है। ये आपको विष भी पिलाएंगे। अमृत किसको कहते हैं? सम्मान को, और विष कहते हैं अपमान को। अमृत पीने वाले देव हैं, विष पीने वाले महादेव हैं। अपमान को स्वीकार करो, विष से आप पे कोई असर ना हो, तब महादेव कहलाओगे। तब मानो कि आप सत्संगी हो, तब मानो कि आप वैष्णव हो। भगवान बोले, वाह, हमारी द्वारिका, हमारे ही लोग, और हम पे ही कलंक लगा रहे, हमसे ही ईर्ष्या कर रहे हैं। लेकिन बंधुओं, ज्यादा सफाई देने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं चोर है। जो बहुत सफाइयां देता है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, वो व्यक्ति निश्चित गलत है। और जो कोई सफाई नहीं दे रहा, मैं गलत नहीं हूँ, मैं क्यों सबसे जा के कहूँ मैंने नहीं किया, वही व्यक्ति सत्य है। ठाकुर जी ने कुछ सफाई नहीं दी, लेकिन ठाकुर जी ने विचार किया, कोई बात नहीं, मैं गुप्त तरीके से खोज तो करूं कि प्रसन्न है कहाँ। ठाकुर जी अपनी सेना को लेके आए। तभी क्या देखा, दूर द्वारिका से जंगल में प्रसन्न मरा पड़ा है। ठाकुर जी ने देखा, ठाकुर जी बोले, इसके आसपास देखो कहीं मणि है क्या? मणि तो मिली नहीं, शेर के पंजों के निशान। ठाकुर जी बोले, पीछे पीछे चलो। पीछे पीछे गए तो आगे शेर भी मरा पड़ा था, उसके पास भी मणि नहीं मिली। भालू के पैरों के निशान। उसके पीछे जब गए तो एक गुफा में वो जा रहा था। ठाकुर जी ने सेना को बाहर रोक दिया। बोले, मैं भीतर जाता हूँ, 18 दिन में वापस नहीं आऊँ तो सब लोग द्वारिका चले जाना। ठाकुर जी भीतर गुफा में गए। थोड़ी दूर जाने के बाद क्या देखा, अद्भुत प्रकाश उस मणि का। ठाकुर जी को मणि मिल गई और जैसे ही ठाकुर जी ने मणि उठाई तो भालू ने ठाकुर जी पे आक्रमण कर दिया। ठाकुर जी 4 दिन तक उसके साथ लड़ते रहे, 18 दिन तक उसके संग लड़ते रहे और 18 दिन बाद जब नस नस ढीली पड़ गई तब चरणों में गिर गया। भालू बोले, मैं और कोई नहीं नाथ, आपका दास हूँ, जामवंत हूँ। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी, जामवंत जी उठा के हृदय से लगाया। बोले, 1 युग बाद दर्शन हो रहा है आपका। त्रेता में मिले थे, अब द्वापर में दर्शन। जामवंत जी बोले, बताइए प्रभु, हमारी कुटिया में कैसे आना हुआ?
ठाकुर जी ने सारी बात बताई कि इस मणि के लिए हम आए। जामवंत जी, आपको एक बार हमारे संग चलना पड़ेगा, द्वारिका के लोगों के आगे गवाही देने, क्योंकि द्वारिका के लोग हमारी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन सत्य प्रकट होना चाहिए। जामवंत जी बोले, मैं नहीं जाऊंगा आपके संग, कोई और जाएगा। कौन? तो बोले, आप दोनों हाथ आगे करो। ठाकुर जी ने दोनों हाथ आगे किए तो एक हाथ में मणि रख दी और दूसरे हाथ में अपनी पुत्री का हाथ रख दिया। बोले, अब ये जाएगी आपके संग गवाही देने कि मेरी पुत्री है, इसका नाम है जामवती। भगवान बोले, एक कलंक हटेगा, दूसरा कलंक लगेगा। बोलो, ठाकुर जी के ससुर जी कोई मानव नहीं, भालू है, रीछ है। इनको मानवों की कन्या पसंद नहीं आई, ये भालुओं के बेटे से ब्याह करके आए हैं। जामवंत जी बोले, प्रभु मर्यादा तो सब आपकी त्रेता में खत्म हो गई, अब तो द्वापर चल रहा है। अब आप लीला पुरुषोत्तम हो, उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अब लीला पुरुषोत्तम हो, अब लीलाएं कर रहे हो नाथ, अब स्वीकार करो। और ठाकुर जी ने दूसरी पत्नी के रूप में जामवती को स्वीकार किया। प्रथम रुक्मिणी, दूसरी जामवती। ठाकुर जी जामवती को अपने महल में लेके आए। ठाकुर जी पहले ही कह के आए थे घूंघट रखना, क्योंकि अब जामवती जी भी जामवंत जी की भालू की बेटी थी, तो उनका मुंह भी भालू जैसा ही था। तो बोले, आप घूंघट रखना और जब मैं कहूँ तभी उतारना। जामवंती जी ने घूंघट करके रखा। जामवंती जी आई, रुक्मिणी, देवकी जी सबने घूंघट उठाना चाहा। बोले, अरे अपना मुख तो दिखा। नहीं दिखाया जामवंती जी ने। अंत में जब बहुत बार कर लिया तब रुक्मिणी जी बोली, ठीक है, मारी जैसी होगी। ठाकुर जी ने कहा, अब घूंघट उठाओ। जैसे ही घूंघट उठाया तो एकदम दिव्य तेज श्री जामवंती जी का एकदम मानव जैसा रूप आ गया। अब जामवंती जी ने पूरी द्वारिका के आगे ठाकुर जी ने मणि प्रस्तुत की और जामवंती जी ने पूरी द्वारिका में गवाही दी। गवाही के रूप में सब सत्य बता दिया कि मणि ठाकुर जी के पास में कैसे आई। सब द्वारिका के लोगों को आत्मग्लानि हुई, ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे, कान पकड़ के, सॉरी। अब क्या हुआ? अब तक तो ठाकुर जी पे कलंक था, अब कलंक लग गया सत्यजीत यादव के ऊपर। पुलिस ने हमारे ठाकुर जी पे कलंक लगाया। सत्यजीत यादव का महाराज घर से निकलना दुश्वार हो गया। बोले, मैं कहाँ जाऊं, कैसे करूं? द्वारिका के लोग तो मुझको मारने को घूम रहे हैं। तभी सत्यजीत यादव ने देखा उसके घर में उसकी पुत्री, जिसका नाम है सत्यभामा। सत्यजीत यादव ने विचार किया कि अपनी पुत्री का विवाह मैं ठाकुर जी के संग कर दूं तो मेरे ऊपर से कलंक हट जाएगा। अच्छा, ये सत्यभामा जो थी, ये पहले से ही ठाकुर जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन सत्यजीत नहीं चाहता था। ठाकुर जी के पास सत्यजीत यादव सत्यभामा जी को लेके आया और कहा कि आप मेरी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। ठाकुर जी बोले, तुम्हारी जो पुत्री है ना,
ये तो पहले से ही विवाह करना चाहती है हमसे, लेकिन तुम ही इसको हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हो। ठीक है। और ठाकुर जी ने तीसरी पत्नी के रूप में सत्यभामा जी को स्वीकार किया। प्रथम रुक्मणी, दूसरी जामवती, तीसरी सत्यभामा। सत्यजीत यादव दहेज में उस मणि को लेके आया। ठाकुर जी बोले इसको दूर रखो हमसे, हमको यह नहीं चाहिए। क्यों? इसके प्रति हमारे मन में एक लोभ आया था। क्या इससे द्वारिका का कल्याण। देखिए बंधुओं, पाप के बाप का नाम है लोभ। क्या नाम है पाप के बाप का नाम? लोभ। लोभ अगर इतना भी भीतर आ गया तो समझ जाओ पाप के द्वार खुल गए। अब सब आएंगे, काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, मोह भी आएगा, वह सब आ जाएंगे। इसलिए लोभ से बचो। लोभ दो प्रकार के होते हैं, एक तो संग्रह वृत्ति लोभ, दूसरा भोग वृत्ति लोभ। संग्रह वृत्ति लोभ मतलब पैसा कमा कमा के संग्रह करते जा रहे हैं, अपने पास में धरते जा रहे हैं, छुपाते जा रहे हैं, देने के नाम पे कुछ नहीं। हाँ, केवल अपनी सुविधाओं के लिए उन वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, उनको ले रहे हैं। ये संग्रह वृत्ति लोभ। और दूसरा होता है भोग वृत्ति लोभ। भोग वृत्ति लोभ मतलब जितना कमाया वो केवल अपने ऐशो आराम और केवल अपनी उपलब्धियों में ही खर्च करना, नहीं कहीं कोई दान पुण्य करना, उसके लिए कुछ नहीं। ये दो प्रकार के लोभ होते हैं। लोभ से बचो। एक बार एक ब्राह्मण कुमार था, बनारस से पढ़ के आया। आते ही पिताजी ने कहा, पढ़ के आयो? गुरुजी ने सब पढ़ा दिया। बोले हाँ। बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? ब्राह्मण कुमार पोथियां खोल खोल के देखने लगा। बोले नहीं, ये तो नहीं पढ़ाया गुरुजी ने। बोले जाओ तो गुरुजी से पूछ के आओ, और गुरुजी से पूछ के नहीं आओ तो ढूंढ के आओ, और जब तक तुमको पाप का बाप ना मिले घर लौट के नहीं आना। ब्राह्मण बालक बेचारा पूछता हुआ, हर जगह ढूंढता हुआ, पाप के बाप का नाम क्या है, कहीं से भी उसको संतोषजन्य उत्तर नहीं मिला। तभी वो एक वैश्या के घर गया। थी वो वैश्या, लेकिन ब्राह्मण कुमार को नहीं पता था। सुंदर घर बना था, बाहर तुलसी का पौधा लगाए, गौ माता बैठी हैं। ब्राह्मण बालक को लगा कि कोई वैष्णव का घर होगा, थोड़ा कुछ प्रसाद आदि पा लेता हूँ, अब पता नहीं कब तक घूमूंगा। उसने द्वार खोला, भीतर बैठा, वैश्या ने जल पिलाया। ब्राह्मण ने जल पिया और कहा कि आप कोई भजनानंदी है, आप कोई वैष्णव है क्या? आपका नाम क्या है? वैश्या ने अपना नाम बताया और कहा कि मैं कोई वैष्णव नहीं हूँ, मैं इस नगर की वैश्या हूँ। ब्राह्मण ने जैसे ही सुना वैश्या, पानी का गिलास दूर फेंक दिया, तुरंत बाहर जाने लगा। बोले अरे मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, एक वैश्या के घर का पानी पी लिया, अब तो मुझको नदी में कूदना पड़ेगा।
कपड़े सहित गंगा जी में स्नान करना पड़ेगा। मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया। अरे राम राम राम, पुण्यम पापम पुण्यम पापम। कान पकड़ने लगा, जैसे ही जाने लगा वैश्या ने रोका। सोचा कि पाप का बाप ढूंढने निकला है बालक, ज्यादा दूर नहीं जाने देते हैं, हम ही मिलवा देते हैं। चरण पकड़ लिए और बोले, आप जैसे भूले भटके लोग मेरे घर कभी कभार आते हैं, 2-4 रोटी पा जाइए ना, अब आप पता नहीं कब तक घूमेंगे। बोले, तेरे घर का पानी पीने से मैं पवित्र हो गया और तू कह रही है कि मेरे घर पे भोजन कर लो। वैश्या ने कहा, महाराज मैं आपको वचन देती हूँ, दक्षिणा में 5 सोने की मोहर दे दूंगी, आप मेरे घर का भोजन पाओगे तो। ब्राह्मण ने सोचा कि है तो वैश्या, पानी तो पी लिया है, गंगा जी में कूदना तो है ही, स्नान तो करना ही है, प्रायश्चित्त तो करना ही है, तो फिर एक संग ही कर लेंगे। अब पता नहीं कितने दिन तक घूमेंगे, कुछ तो चाहिए, दक्षिणा मिल ही जाएगी। ठीक है, हम भोजन कर लेंगे, लेकिन हम अपने आप बना के पाएंगे। बोले, जी आप आइए। बनाने के लिए बैठे तो वैश्या ने कहा, आप मेरे घर पे आए, आप स्वयं भोजन बना रहे हो, मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैं आपको 60 सोने की मोहर दे दूंगी, रोटी मुझको बनाने दो। ब्राह्मण बालक हाथ धो के उठ गया, लो बनाओ। वैश्या ने सब रोटी आदि बनाया। ब्राह्मण कुमार भोजन करने लगा तो वैश्या ने हाथ पकड़ लिए। बोले, मेरा मन होता है कि मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊं। ब्राह्मण बोला, भाग जाऊं यहाँ से, तेरे हाथ से पाऊंगा, तेरे हाथ से पाऊंगा मैं। महाराज, आपको 15 सोने की मोहर दे दूंगी। ब्राह्मण ने मुंह खोल लिया, लो पवाओ। वैश्या ने कवल तो नीचे रखा और कहा, पिताजी से जाके कह देना, पाप के बाप का नाम है लो। बताइए, आप मेरे घर का पानी पीना पसंद करते हैं? कभी नहीं। आपको पता लग गया कि मैं वैश्या हूँ, मेरे हाथ से आपको भोजन पाना चाहिए था? कभी नहीं। मेरे हाथ की बनी रोटी पानी चाहिए थी? नहीं। ये सब आपने क्यों किया? बोले, तुम्हारी श्रद्धा। बोले, श्रद्धा नहीं, झूठ मत बोलिए, सब दक्षिणा, पाप के बाप का नाम है लोभ। ब्राह्मण ने चरण पकड़ लिए। बोले, आप तो मेरी गुरु हो, मैंने आपको किस दृष्टि से देखा, लेकिन आपने तो मेरे चक्षु खोल दिए। गोपालाजी महाराज प्रेम से बोलिए, राधे राधे। तो पाप के बाप का नाम है लोभ। ठाकुर जी बोले, इस मणि को दूर रखो हमसे, हमको नहीं चाहिए। एक दिन इधर ठाकुर जी अर्जुन के साथ रथ पे भ्रमण कर रहे थे। तभी क्या देखा, एक सांवली सी यमुना के तट पे एक सांवली सी एक स्त्री बैठी है, अत्यंत सुंदरी, ध्यान लगा रही है। अर्जुन ने जैसे ही देखा, बोले, अरे देखो ना कन्हैया, ये कितनी सुंदर है। ठाकुर जी बोले, हाँ सुंदर तो है, कन्हैया को छू करो, मेरे को याते भय जाए। ठाकुर जी बोले, अरे जाओ, जाके कह दो मुझको तोते ब्याह करना है, ब्याह जाएगा, बाकी सब हम करा देंगे। अर्जुन गया और उस श्याम सुंदर जैसी दिखने वाली से कहा, हे श्याम सुंदरा,
उसने जैसे नेत्र खोले, कमल जैसे उसके कटाक्ष नेत्र। सीधे अर्जुन का नाम लेके ही बोली, अर्जुन मैं कालिंदी हूँ यमुना। अर्जुन तो भयभीत हो गया, तुमको मेरा नाम कैसे पता? बोले मुझे सब पता है। तो फिर यहाँ क्यों बैठी और किसका ध्यान लगा रही हो? बोले तुम्हारे जो मित्र हैं ना श्री कृष्ण, उनको मैं वर्ण करना चाहती हूँ, उनको अपने पति रूप में पाना चाहती हूँ, इसलिए उनका ध्यान लगा रही हूँ। अर्जुन लौट के आया, बोले आपको पहले से पता था ना वो आपसे ब्याह करना चाहती है? बोले हमको पता तो था, लेकिन हमने सोचा कि तुम्हारी इच्छा है तो सीधे उसी से जान लो कि वो क्या चाहती है। और ठाकुर जी ने चतुर्थ विवाह कालिंदी यमुना जी के संग किया। बोले श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की जय हो। देखिए ठाकुर जी ये जो विवाह कर रहे हैं ना, ये कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है। 5 तो बाहर के तत्व और 4 मानव के भीतर होते हैं। 5 बाहर के तत्व जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी, और 4 मानव के भीतर होते हैं मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जिसमें से चित्त रूपी जो है ये भगवान का स्वरूप है, इसको हटा दो। 5 बाहर के तत्व, 3 मानव के भीतर के तत्व, यही भगवान के अष्टपटरानियां हैं। सत्यभामा जी ये पृथ्वी तत्व हैं, रुक्मणी जी अग्नि का तत्व है। अभी कथा आती है कि एक भौमासुर नाम का दैत्य था, भूमि का बेटा। जन्म लेते उसको सब ब्राह्मणों ने जाके पृथ्वी से कह दिया कि हे भूमि देवी, आपका ये जो पुत्र है ना, इसको भगवान मारेंगे। तो भूमि ने ठाकुर जी से जाके कहा कि आप मेरे बेटे को कभी मत मारना। ठाकुर जी बोले जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक नहीं मारूंगा। वही भूमि का अंश सत्यभामा के रूप में प्रकट हुआ। और जब ठाकुर जी विवाह करने ये भौमासुर से युद्ध करने गए, तो सत्यभामा अपने आप ही बोली मैं चलूं संग में। ठाकुर जी बोले चलो। ठाकुर जी युद्ध करने गए, लेकिन युद्ध में भौमासुर को मार नहीं रहे हैं, उससे बच रहे हैं। तभी रथ पे बैठी सत्यभामा जोर से बोली, ठाकुर जी आप इससे बच क्यों रहे हैं, इसका वध कर दीजिए। ठाकुर जी बोले बस यही चाहता था मैं, और ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। तो इस तरह से ठाकुर जी ये सब लीलाएं करते हैं। तो ठाकुर जी का चतुर्थ विवाह कालिंदी यमुना जी के संग में हुआ। मीठा रस सभरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे।
माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। तुम्हारी बढ़िया न भावे राधा नाम मलाई। क्योंकि भारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। माने प्यारो प्यारो यमुना जियो पानी लागे। वृषभानु की लली तो गुड़धानी लागे, गुड़धानी लागे। माने प्यारो प्यारो यमुना जियो पानी लागे। हो मीठी मीठी तालियों के साथ जो नराठोया। जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल, ओ राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जियो पानी लागे। राधा नाम से सफल जिंदगानी
विवाह कालिंदी यमुना जी के संग में हुआ। भौमासुर के यहाँ 16,000 राजकुमारियां बंदी बनी हुई थी। ठाकुर जी ने उन सबको मुक्त किया। 16,100 राजकुमारियों ने ठाकुर जी को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की।